सभी औरतों के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन अपने आसपास सहेलियों व परिवार में देखा है। करवा चौथ पर मैं काट पीट नहीं करती और शादी के बाद आज तक करवा चौथ के त्योहार पर मैंने रात का खाना नहीं पकाया। एक दिन पहले रात में मैं आटा गूंथ कर सोती हूँ व सुबह उस आटे से अपने लिए पराठा व कुछ और दोपहर के लिए पति व बेटी के लिए रख देती हूँ और रात में पति बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। इस बार भी यही कार्यक्रम था। सुबह उठकर मैंने पूजा की, सरगी की, थोड़े पराठे बनाकर रखे व वापस सोने चली गई। थोड़ी देर में पता लगा कि मासिक धर्म भी शुरू हो गया। ऐसे में एक कप गर्मा गर्म चाय चाहिए थी, लेकिन वो नहीं पी सकती थी। शाम को कथा सुनी व देखा कि चांद के आने का नाम दूर तक नहीं था। अब बाहर से खाना जल्दी मंगवा लो तो वो रोटी अजीब सी हो जाती है। बच्चों को तो खिलाना था कुछ। मैंने फटाफट चावल उबाले और मूंग धुली दाल उबाल कर ऊपर से ही जीरे का चौंक दे दिया। कुछ काट पीट भी नहीं हुई और बच्चों ने समय से खा भी लिया। पति ने कहा भी था कि कुछ खाया नहीं, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं, तो रहने दो, मैं इनको ब्रेड का कुछ बना दूंगा और फिर खाना आने पर हम खा लेंगे सब। लेकिन नहीं, अपने लिए मैं बेशक खाना टाल जाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए तो नहीं हो पाता, चाहे जैसी हालत हो। ऐसा ही मेरी माँ करती थी। एक बार मुझे याद है कि मेरा भाई दफ्तर की पार्टी में गया था और उसे देर से लौटना था। उसका खाना वहीं था। माँ ने दाल चावल बनाए थे और थोड़े से भाई के लिए भी रख लिए। जैसे ही वो आया उसने पूछा, क्या बनाया? भूख लगी है। दफ्तर के बाद सीधा वहां निकाल गया और छोटा मोटा खाया। अब रात के खाने में और भी देरी थी तो मैं जल्दी निकल आया। रात में सब समेटने के बाद फिर से उठी और भाई के लिए पराठे सेक दिए। अब सर्दियों में रजाई को छोड़कर रात के 11 से 12 बजे कौन रोटियां बनाना चाहता है। ऐसे ही मेरी सहेलियों को भी मैंने देखा है, जब वो शॉपिंग करने तो खुद की जाती हैं, लेकिन लाती सब बच्चों या पति के लिए है। अब ऐसी चेष्टा कोई करता नहीं कि औरतों को दूसरों का सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। शायद भगवान ने ऐसा बनाकर भेजा होता है। इसमें कोई घमंड की बात नहीं, ना कोई अबला नारी वाली बात है। यहाँ किसी ने मुझे या माँ को या सहेली को नहीं कहा था कि कोई उनके लिए कुछ करे, लेकिन औरतों की कमजोरी है कि वो खुद को परिवार में कम तवज्जो दे, बाकी सबके लिए सोचती हैं। अब सही है या गलत बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें कि स्कूल से आते ही बच्चा माँ कहाँ है पूछता है और पति आते ही बच्चों से पूछेंगे तुम्हारी माँ कहाँ है। अब औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत भी बन जाती है। प्रश्न चिन्ह। हर बार काम की बात नहीं होती। मुझे लगता है घर के सब सदस्य ये जानते हैं कि माँ सब लिए करती है, इसीलिए माँ कहाँ है पूछते हैं, क्योंकि माँ से ही घर है। सादा जीवन उच्च विचारों वाली वंदना एक सीधे साधे ग्रामीण परिवेश में बड़ी हुई, जहाँ रोज की दिनचर्या लगभग एक जैसी ही होती है। मिट्टी का घर, किसान परिवार, पृष्ठभूमि में दिन भर काम खत्म नहीं होते। सुबह उठकर जो तामझाम शुरू होते हैं, रात में आंख लगने तक शायद ही खत्म हो पाते हैं। बड़े सब परिवार में पिताजी व उनके सभी 4 भाई बाबूजी की आज्ञा से ही सब काम करते हैं। आज भी छोटी छोटी चीजों में भी बाबूजी का निर्णय ही अंतिम होता है। गांव के सब लोगों ने इसको केवल सकारात्मक रूप से ही देखा है कि देखो, आज भी पुरानी परंपरा का चलन इनके परिवार में बरकरार है। हालांकि ऐसे परिवारों में महिलाओं एवं लड़कियों का जीवन शायद ही कभी। महिलाएं बेहद दृढ़ निश्चय की और बेहद मेहनती स्वभाव की होती है। जिस कार्य में वे लग जाती हैं वे उसे पा ही लेती हैं। वे स्वाभाविक रूप से एक कुशल प्रबंधक होती हैं। कुछ बातें हैं जिनसे वे बहुत परेशान होती हैं। महिलाएं बेहद भावुक होती हैं, अतः वे इस वजह से कई बार परेशानी में पड़ जाती है। लोग उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते या फायदा उठाते हैं और उन्हें नुकसान देते हैं। खरीदी और नई चीजें उनकी कमजोरी होती है। उन्हें नए कपड़े और खरीदी करना बेहद पसंद होता है
और इस कारण वे फिजूल खर्ची कर देती है। कई बार ये उन्हें भी बेहद परेशान करती हैं। ज्यादा बोलने की आदत, वैसे ये आदत सबके लिए खराब है, लेकिन महिला